अब बात हाथरस कांड की करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाथरस के बाद यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश थी, क्योंकि विरोधी विकास से परेशान है। हाथरस मामले को लेकर हुए बवाल के संबंध में जांच एजेंसियों को दहलाने वाले सुराग भी मिले हैं। अब पता चला है कि सोची समझी साजिश के तहत हाथरस कांड को हवा देने की कोशिश की गई, ताकि सूबे में नफरत की आग भड़काई जा सके और जातीय दंगे कराए जा सके। हाथरस केस पर पूरे देश में उबाल आ गया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। सूबे से लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस और सत्ता से बेदखल हो चुकी समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। सरकार की मजबूत घेराबंदी करने की कोशिश की जाने लगी। दूसरी ओर सीएम योगी ने विपक्ष के कुछ सोचने के पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन इस बीच जांच एजेंसियों के हवाले से हाथरस के बहाने सूबे में जातीय दंगे कराने की बड़ी साजिश के सुराग मिले हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हाथरस के बहाने पूरे सूबे को दहलाने की साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों को पीएफआई, एसडीपीआई और माफिया गुटों की मिलीभगत के सुराग मिले हैं। हाथरस की आड़ में सूबे में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी। इसके लिए अफवाह और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई। साजिश में सीएए के उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका भी मिली है। साजिशन पीड़िता की जीभ काटने, अंग भंग करने और गैंगरेप करने की अफवाह उड़ाई गई। चंडीगढ़ की तस्वीर को हाथरस की तस्वीर बताया गया। पीड़ित परिवार को भारी रकम देने की पेशकश की गई। एक ऑडियो टेप में महिला पत्रकार परिवार को भड़काती सुनी गई। एक चैनल के स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़ कर फर्जी पोस्टर बनाए गए। इतनी बड़ी साजिश का सुराग मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस साजिश की बात कहकर सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सूबे की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले को गुमराह करने की साजिश है। अगर समाज के अंदर में कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में बीजेपी ने साफ लफ्जों में कहा है कि हिंसा भड़काकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस की दुखद घटना पर, बेटी की मौत पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कुछ अन्य संगठन, एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठन राजनीति की रोटी सेकना चाहते थे। प्रदेश को जाति और धर्म की आग में झोंकना चाहते थे, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाया जा सके। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। हाथरस में जो घटना हुई है सर, कहा जा रहा है उसके पीछे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सर, जैसे पीएफआई जैसे लोगों ने वो मामला भड़काने की कोशिश करी सर। अभी विवेचना चल रही है इस संबंध में। विवेचना के बाद एसआईटी की जांच आने के बाद ही पूरा इसका खुलासा होगा। हाथरस में जो हुआ वो काफी दुखद था, लेकिन इस मसले को लेकर जिस तरह यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने का खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाली बात है और जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाकर इसका खुलासा करना चाहिए, ताकि देश को झुलसाने की साजिश करने वाले चेहरों से मुखौटा हटाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।
हाथरस मामले को लेकर हुए बवाल के संबंध में जांच एजेंसियों को दहलाने वाले सुराग मिले हैं और पता चला है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे मामले को अंजाम दिए जाने की कोशिश की गई, ये कहना और ये आरोप है प्रदेश के मुख्यमंत्री का। वहीं अगर बात हम करें बलरामपुर केस की, तो न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपर मुख्य सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि बलरामपुर में आरोपी कोई भी हो बच नहीं पाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। डीएम हर 2 से 3 दिन में आकर पीड़िता से मिलेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बलरामपुर के आरोपियों पर रासुका लगेगा। ये तमाम बातें कही और बता दें, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर ये है। मैं एडीजी एलओ प्रशांत वर्मा जी के साथ आज यहाँ आया हूँ। हमने खुद परिवार को सुना है, परिवार की हर बात को समझा है। आप लोग स्वयं मौजूद भी रहे हैं। परिवार के जो भी हम सहयोग कर सकते हैं और परिवार ने जो अपने बिंदु बताए हैं, इसको बहुत क्लोजली हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या बातें कही? और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको किसी रूप में छोड़ा ना जाए और यदि कोई और छूट गए हैं तो उनको भी जो है खोज निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो हम इसी उस पर जो है अभी सभी अधिकारियों के साथ बैठकर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके परिवार से डीएम लगातार दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे और साथ ही जो है हम जो कार्रवाई सख्ती से करनी है उस पर हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें कहीं कोई कमी ना रहे। और हमारी तरफ से बहुत ही ये जो है मैं कह सकता हूँ दुखद घटना है। परिवार जो है ने जो अपनी बात बताई है और ऐसे में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलेगी और सख्ती इतनी होगी कि कहीं कोई बचने नहीं पाएगा। और अब ये 2 तस्वीरें, दरअसल आप देखिए बलरामपुर हो या फिर राजस्थान का बारा, न्यूज नेशन ने खबर को जब प्रमुखता से दिखाया, मामले को प्रमुखता से उठाया, तो आखिरकार सिस्टम को जागना ही पड़ा। और यही प्रभाव है कि बलरामपुर में आखिर देखिए किस तरह से आला अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं राजस्थान के बारा में भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात अब जाकर प्रशासन कह रहा है।